जैसे अगर पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट टेबल पे क्लिक करो। तो अभी जैसे हमने सिलेक्ट किया, इसी तरीके से अगर आपको पर्टिकुलर कोई सेल सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट सेल पे क्लिक करो तो आपका सेल भी। नेक्स्ट आता है कि अगर आप ये चाह रहे हो कि जो टेक्स्ट है हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग एमएस वर्ड में आय का टॉपिक देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिकल क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि टेबल में हम लोग कैसे रो कॉलम वगैरह कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे साइज वगैरह सेट कर सकते हैं, उसके बारे में हमने देखा था। तो आज हम लोग इसमें टेबल में आए देखेंगे कि अगर कुछ और भी अगर चेंजेस हमें करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सो आप मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो कि टेबल ऑलरेडी बना हुआ है एंड इसी टेबल में हम लोग फर्दर काम करेंगे। तो टेबल में अगर काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे आप देख सकते हो मेरा जो कर्सर आ रहा है वो 4 डायरेक्शनल एरो वाला आ रहा है। तो जैसे ही आएगा तो आप इसमें क्लिक करो, ठीक है, सिलेक्शन के लिए होता है। तो आप सिलेक्ट करोगे टेबल को, जैसे सिलेक्ट करोगे तो अपने आप सब देखोगे लेआउट एंड डिजाइन टैब आ जाता है। और इन केस अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं भी करते हो बट हाँ कर्सर अगर आपका टेबल में रखा हुआ है या आपने क्लिक किया हुआ टेबल पे तो वो ऑटोमेटिकली भी तब भी दिखा देता है डिजाइन एंड लेआउट वाला टैब। बट अभी हमें जो काम करना है वो लेआउट वाले टैब में करना है, तो इसलिए हम लेआउट वाले टैब पे क्लिक करेंगे। और जैसे आपको टेबल में ही अगर आपको ग्रिड लाइंस अगर दिखाना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको टेबल को करना होगा सिलेक्ट करने के बाद आप जाओगे टेबल वाले ग्रुप में। टेबल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है लेआउट टैब के। तो टेबल ग्रुप के अंदर आता है व्यू ग्रिड लाइंस, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि जो भी टेबल है उसमें अगर ग्रिड लाइंस दिखाने वाले छोटे छोटे से बॉक्सेस काइंड ऑफ आता है ना, जैसे ग्राफ पेपर में आपने देखा होगा कि एक बॉक्स में हमारे कई सारे छोटे छोटे से और बॉक्स होते हैं, तो वो हमारे ग्रिड लाइंस होती हैं, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आती हैं। तो इस तरीके से अगर आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रिड लाइंस अगर लगानी है तो वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो वो आपको जो मिलेगा इसमें वो कंबाइनली मिलेगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वाले। इसमें हम अलग से नहीं लगाते हैं, इसमें कंबाइनली ही आता है, ठीक है। तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, व्यू ग्रिड लाइन पे आपको जस्ट क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इधर जो कॉलम नेम्स है, कॉलम नेम्स के बीच में जस्ट डॉटेड काइंड ऑफ यहाँ पे लाइंस आ रही हैं, ठीक। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है कि पूरे टेबल में ग्रिड लाइंस ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी है। अगर आपको ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए तो आप इसको अनसेलेक्ट कर सकते हो, तो अब नाम से क्या होगा, ग्रिड लाइंस हट जाएगी। ग्रिड लाइन से ये हो जाता है फायदा कि जो भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, अब ऑब्जेक्ट वो कुछ भी हो सकता है, आपका टेक्स्ट हो गया, आपका इमेज वगैरह हो गया, ठीक है। तो मेनली ये काम अच्छे से करता है जैसे इमेज वगैरह है, ठीक। तो अगर टेबल में अगर आपको कहीं पे इमेजेस अगर लगानी पड़ रही है तो उस केस में आप ग्रिड लाइंस की मदद से आप देख सकते हो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से सेट हुआ है या किस तरीके से आपको सेट करना है। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, ठीक। अब नेक्स्ट है कि अगर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, अभी इसमें से सिलेक्शन से हटा देते हैं। अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो सिलेक्ट अगर करना है अलग तरीके से तो वो हम कैसे करेंगे, टेबल ग्रुप के अंदर यहाँ पे दिया सिलेक्ट के ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करोगे तो अब जो सिलेक्शन है वो आप कॉलम वाइज कर सकते हो, रो के हिसाब से कर सकते हो, सेल के हिसाब से कर सकते हो, या टेबल को सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर जैसे अगर पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट टेबल पे क्लिक करो। तो अभी जैसे हमने सिलेक्ट किया था यहाँ पे प्लस वाले पेज पे क्लिक करके सेम वैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको रो के हिसाब से सिलेक्ट करना है तो आपको रो के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट रो के हिसाब से सिलेक्ट करने के लिए आपको कर्सर को रखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर रो में, ठीक है। तो जैसे अगर अभी क्या है, अभी मैंने ये जो सेकंड जो नेम लिखा है बबली कुमारी, इसके ऊपर कर्सर को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इस वाले सेल में कर्सर है मेरा, ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ इसी रो को ही सिलेक्ट करना, तो मैंने यहाँ पे दिया सिलेक्ट रो। तो नाम से आप देख सकते हो जिसमें सीरियल नंबर 2 लिखा है वो वाला हमारा सिलेक्ट होके आया है, क्योंकि कर्सर मेरा नेम वाला जो था बबली कुमारी उसमें रखा हुआ था। सेम ऐसे ही आप कॉलम के लिए भी कर सकते हो। सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक करो तो ये यहाँ पे क्या हुआ कि इसने पूरे कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट करके दे दिया, ठीक है। अगर आपको इंडिविजुअल कॉलम सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम हेडिंग पे यहाँ पे कर्सर रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो नेम वाले जो कॉलम था उसमें मैंने कर्सर से जस्ट क्लिक करके रखा हुआ है। एंड यहाँ पे हम जाएंगे टेबल ग्रुप के अंदर एंड यहाँ पे दिया है सिलेक्ट कॉलम पे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा हमारा कॉलम सिलेक्ट हो गया। तो दैट मीन्स कॉलम अगर आपको सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको जो टेबल का हेडिंग है वहाँ पे जाके आपको जस्ट कर्सर को रखना होगा जिससे कि आपका जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो सके। अदरवाइज अगर आप कहीं पे भी अगर टेबल के अंदर जो वैल्यूज आपने लिखे हुए हैं उसके हिसाब से करोगे तो वो पूरे टेबल का जो कॉलम है सारे कॉलम्स को एक साथ सिलेक्ट करेगा। तो अगर आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, इंडिविजुअल कॉलम के हिसाब से सिलेक्ट कर पाना है, तो आपको टेबल हेडिंग में कर्सर को रखना होगा, सो दैट पर्टिकुलर जो जहाँ पे भी आपका कर्सर है उस करंट लोकेशन से आपका जो कॉलम है वो सिलेक्ट होकर आ जाए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको पर्टिकुलर कोई सेल सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट सेल पे क्लिक करो तो आपका सेल भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो सेल सेलेक्ट करने के लिए जैसे इसमें मैंने कानपुर वाले पे रखा है कर्सर को एंड सेलेक्ट सेल पे क्लिक किया। जैसे ही सिलेक्ट सेल पे मैंने क्लिक किया, ऑटोमेटिकली जहाँ पे कानपुर वाले पे जो मेरा कर्सर रखा हुआ था अपने आप से क्या वो सिलेक्ट पास होगा कानपुर वाला सेल। ठीक है, तो दैट मीन्स आप इंडिविजुअल सेल्स को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको प्रॉपर्टीज अगर सेट करनी है तो आप प्रॉपर्टीज भी टेबल का सेट कर सकते हो। तो टेबल का प्रॉपर्टीज सेट करने के लिए यहाँ पे टेबल ग्रुप के अंदर ही दिया है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे आप क्लिक करो, आपके सामने टेबल प्रॉपर्टीज वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। अब इसमें हमारे सामने बहुत सारे टैब्स आ रहे हैं, तो आप इन टैब्स में से कोई से भी टैब यूज़ कर सकते हो, लाइक टेबल, रो, कॉलम, सेल, ऑल टेक्स्ट, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे अगर टेबल का करना है तो यहाँ पे जैसे साइज़ दिया है, तो साइज़ में यहाँ पे प्रेफर्ड विड्थ जो है वो 16.4 सेंटीमीटर है। अगर आपको प्रेफर्ड विड्थ नहीं चाहिए तो आप अनटिक कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेफर्ड विड्थ हट जाएगा। अगर आपको चाहिए ये विड्थ तो आप चेक बॉक्स पे टिक लगा दो। एंड इसमें जो मेजरमेंट जो होगा वो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो परसेंट के हिसाब से या सेंटीमीटर के हिसाब से। तो जैसे परसेंट के हिसाब से चेंज करना है तो आप परसेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो, अदरवाइज मेजरमेंट आप सेंटीमीटर में रखो। बेटर है कि आप जो सेंटीमीटर है उसके हिसाब से लेके चलो, तो वो ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट, सेंटर एंड राइट हो सकता है। अभी जो है वो लेफ्ट साइड में सेट है, आप अगर सेट करना चाहो सेंटर में भी कर सकते हो, राइट में करना चाहो राइट में भी कर सकते हो। बट अगर आपको ये नहीं करना है, लेफ्ट में ही करना है, तो आप लेफ्ट में भी कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्स्ट रैपिंग। ठीक है, ये जो अलाइनमेंट था ये तो टेबल का अलाइनमेंट था कि पेज में टेबल को जो अलाइन करना है वो हमें कहाँ पे करना है, लेफ्ट की तरफ करना है, राइट में करना है, सेंटर में करना है, उस हिसाब से सेट करें। बट जो हमारा टेबल है उसके अराउंड में अगर टेक्स्ट अगर आपको रैप अप करके रखना है तो वो आप कर सकते हो। तो दैट मीन्स टेबल के आसपास में, जैसे टेबल के राइट साइड में अगर स्पेस है तो वहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा, टेबल के बॉटम में अगर स्पेस है तो वहाँ पे क्या होगा, टेक्स्ट लिखा आ जाएगा। तो इसलिए हम कर सकते हैं। तो अगर नहीं लगाना टेक्स्ट रैपिंग तो यहाँ पे नन वाले पे क्लिक करो। ठीक है, टेक्स्ट रैपिंग के अंदर में अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप अराउंड वाला कर सकते हो। अराउंड में क्या होगा, टेबल के आसपास में जो भी टेक्स्ट है वो लिखा आ जाएगा जहाँ पे भी स्पेस मिलेगा। अब नेक्स्ट आते हैं ये जो अराउंड वाला है, इसमें अगर पोजीशन सेट करना है तो यहाँ पे दिया है पोजीशन वाला बटन। तो पोजीशन के जरिए आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे पोजीशन के लिए यहाँ पे हमें दिया हॉरिजॉन्टल में जो पोजीशन है वो आप लेफ्ट या राइट, सेंटर, इनसाइड, आउटसाइड कोई सा भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, पोजीशन में आके इस ड्रॉप डाउन पे आपको जस्ट क्लिक करना है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको सेट करोगे। तो जैसे मैं यहाँ पे दे दिया सेंटर, हॉरिजॉन्टल हो गया सेंटर। अब रिलेटिव टू, बाय डिफॉल्ट तो मार्जिन रहता है, बट आप इसको पेज के हिसाब से या कॉलम के हिसाब से भी सेट कर सकते हो। तो मैंने इसको सेट नहीं किया, मैंने सिर्फ मार्जिन ही छोड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट है वर्टिकल वाले में जैसे यहाँ पे वैल्यू भी आप लिख सकते हो, इवन इसमें भी आप लिख सकते हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाले में भी एंड वर्टिकल वाले में भी कर सकते हो। ठीक है, तो या तो आप इसमें सेलेक्ट करो या आप यहाँ पे वैल्यू लिख दो, तो दोनों में से कोई सा भी आपका चलेगा। ठीक है, दोनों ही वर्क करेंगे इसमें। अब नेक्स्ट है कि रिलेटिव आप किसके हिसाब से रखना चाहते हो, पेज के हिसाब से, मार्जिन के हिसाब से, पैराग्राफ के हिसाब से। तो वर्टिकल वाले जो होता है ना वो बाय डिफॉल्ट पेज के हिसाब से रहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है डिस्टेंस। अब टेक्स्ट जो है टेबल के अराउंड में उनका जो डिस्टेंस है टॉप से, लेफ्ट से, बॉटम से या राइट से, वो आप कैसे सेट कर सकते हो, या कितना डिस्टेंस होना चाहिए टेक्स्ट एंड जो टेबल है उसके बीच में। तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन हमें दिया हुआ है। तो इसमें जैसे टॉप है, टॉप में बाय डिफॉल्ट दिया है 0.25 सेंटीमीटर। आप इसको बढ़ा सकते हो अप एरो पे क्लिक करके, या डाउन एरो पे क्लिक करके आप कम भी कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से बॉटम वाला भी आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, एंड सेम ऐसे ही लेफ्ट वाला जो है वो भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो अप एरो एंड डाउन एरो पे क्लिक करके। सेम ऐसे राइट का भी कर सकते हो। तो एक चॉइस है आपका कि आप किस तरह से इसको सेट करना चाह रहे हो। अब नेक्स्ट आता है कि अगर आप ये चाह रहे हो कि जो टेक्स्ट है वो भी यहाँ पे टेबल के साथ में मूव हो, जैसे आप टेबल को कहीं पे मूव करवाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप करो कहीं पे, तो आप ये चाह रहे हो कि उसके साथ में टेक्स्ट लिखा है उसको भी आप मूव करवाओ। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शंस वाले के अंदर जाओगे, यहाँ पे हमें दिया है मूव विद टेक्स्ट। इस वाले चेक बॉक्स में आपको टिक लगाना होगा अगर आपको टेक्स्ट को टेबल के साथ में अगर मूव करवाना है। तो अगर नहीं करवाना तो आप इसको अनटिक कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है अलाउ ओवरलैप। अगर आपको ओवरलैप यहाँ पे चाहिए तो आप इसको अलाउ करोगे, टिक लगाओगे। अगर नहीं करवाना तो आप मत करो, जो भी चेंजेस हो जाए ओके पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया तो आपने देखा होगा पीछे जो टेबल है वो मेरा सेंटर में आ चुका है, लेफ्ट से हटके। ठीक है, तो इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। अब इसके साथ में अगर आपको बॉर्डर शेडिंग वगैरह भी सेट करना है तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, एक बटन दिया है बॉर्डर्स एंड शेडिंग वाला, इस आप क्लिक करो। तो बॉर्डर एंड शेडिंग वाला तो ऑलरेडी वैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, सेम वही ऑप्शन है, आप उसको यूज़ करके देख सकते हो। तो मैं जस्ट एक लगा के दिखा देती हूँ। अब इसमें बॉर्डर में तो बॉक्स वाला ही सिलेक्ट किया है,
स्टाइल में तो ये सिंगल लाइन वाली है, आप चाहो तो दूसरा भी ले सकते हो स्क्रॉल डाउन करके, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट वाली लेना है। कलर यहाँ पे ब्लैक है तो ब्लैक की जगह आप कुछ और दे सकते हो जिससे कि आपको पता चल जाए। तो मूव कलर पे क्लिक करने पे डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, तो आप इसके हिसाब से कोई सा भी कलर ले सकते हो। जैसे सपोज पर्पल वाला ले लेते हैं, ओके पे क्लिक किया। एंड विथ जो है वो आप हाफ रखना चाहते हो, ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे 1 पॉइंट के हिसाब से कर दिया। बाकी इधर अगर कुछ चेंजेस करना है तो आप कर दो, नहीं तो अदरवाइज आप ओके पे क्लिक कर दो, ठीक है। ये ओके पे क्लिक हो जाने के बाद आपको यहाँ पे फिर वापस ओके पे क्लिक करना होगा जिससे कि ये अप्लाई हो जाए। अब ये जो अप्लाई हुआ है ये हमारे सेल में अप्लाई हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अप्लाई जो किया हुआ है वो सेल के लिए किया हुआ है, तो इसलिए सेल वाले में अप्लाई हो गया है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है नहीं और भी चेंजेस करना है तो प्रॉपर्टीज में वापस से जाओ, बॉर्डर्स एंड शेडिंग में जाओ। अब जैसे यहाँ पे बॉक्स वाले लेते हैं, इसमें कलर दूसरा देते हैं, सपोज रेड वाला दे देते हैं, ठीक है। और इसका जो पॉइंट है वो भी यहाँ पे बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई टू, जैसे इससे पहले क्या आ रहा था, सेल आ रहा था, ठीक है। हमें सेल नहीं चाहिए, हमें चाहिए टेबल वाला। टेबल वाला सिलेक्ट करो, ओके पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपको फर्दर और चेंजेस करना है तो यहाँ पे एक और दिया है ऑप्शंस। ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट सेल मार्जिन यहाँ पे है, तो जैसे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये वाला है, तो आप इसको भी यहाँ से सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो डिफॉल्ट जो दिखा रहे सेल मार्जिन टॉप का वो 0.1 सेंटीमीटर, बॉटम का भी सेम है, लेफ्ट एंड राइट का भी 0.25 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप इसको बढ़ा भी सकते हो टॉप का, जैसे 0.15 कर दिया, इसका भी 0.15, लेफ्ट का कर दिया 0.2 एंड इसका भी कर दिया 0.2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट सेल स्पेसिंग। अब डिफ़ॉल्ट सेल स्पेसिंग का मतलब है कि जो सेल्स है सेल के बीच में स्पेसिंग कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप टिक लगा कर रखो, अगर नहीं चाहिए तो अनटिक कर दो, तो सेल का स्पेसिंग जो है सेल्स के बीच में जो स्पेसिंग वो खत्म हो जाएगा। तो मैं इसमें टिक लगाया, जैसे 0.1 सेंटीमीटर है, अब इसको बढ़ा दो, 0.15 कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, जैसे 0.18 कर दिया मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि अगर आप ये चाह रहे हो कि जो भी आपका कंटेंट है उसके हिसाब से अगर फिट हो जाए, आपका टेबल उसी हिसाब से पूरा फिट हो किया जाए, तो उसके लिए हम लोग ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली रीसाइज टू फिट कंटेंट। तो इससे क्या रहेगा, इससे जो भी आपका कंटेंट है उसके हिसाब से जो टेबल का साइज वगैरह है वो पूरी तरह से सेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये करने के बाद ओके पे क्लिक करो एंड देन अगेन ओके पे क्लिक कर दो। तो अब नाम से क्या हुआ, आप देख सकते हो बॉर्डर जो आ रहा है वो कैसा रेड आ रहा है, इन बिटवीन वाले मैंने नहीं दिया था तो इसलिए नहीं आया। बाकी जो चेंजेस मैंने करवाए वो पूरा के पूरे चेंजेस यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे चेंजेस दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको जो भी चेंजेस करना है, चाहे वो बॉर्डर का हो चाहे कुछ भी हो, तो वो आप टेबल में आराम से चेंजेस वगैरह कर सकते हो। ओके, सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोग को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जैसे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।